स्टूडियो में हमारे सहयोगी राजेश सिंह हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉलिसी के बारे में हमें बताएंगे, वो है टेलीकॉम पॉलिसी। अगर आप ये सोचते आए हैं मानसी और प्रियंका कि आप दिन भर 50-50 मैसेजेस अपने दोस्तों को करेंगी व्हाट्सएप पे, अब वो ज़्यादा दिन तक चलेगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि राजेश जी खबर लेके आए हैं कि नई टेलीकॉम पॉलिसी में व्हाट्सएप भी चार्जेबल हो सकता है। और व्हाट्सएप कॉल ने कितना ज्यादा डेंट भी दिया है। आप कॉल व्हाट्सएप कॉल करते हैं, आप कॉल यही रीजन है क्या राजेश जी? मामला क्या है? बिल्कुल, जो सरकार को ये लग रहा है कि ये बिल्कुल अनरेगुलेटेड है, इसको रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं हम, तो इसीलिए आने वाले दिनों में अभी जो न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी आई उसमें ये कहा गया है कि जो अभी तक की जो पॉलिसी हमारी थी वो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की टेलीग्राफ एक्ट से, लेकिन इंटरनेट के डेवलपमेंट में, सोशल मीडिया में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, तो अब ये सारे रेगुलेट होंगे, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो गूगल डुओ हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, ये सब गवर्नमेंट से रेगुलेट होंगे। तो जब रेगुलेट होंगे तो इन्हें काम करने के लिए लाइसेंस लेना होगा इंडियन गवर्नमेंट। इफ दे हैव टू टेक लाइसेंस दे विल हैव टू पे समथिंग, तो अगर उनको पैसा देना होगा तो वो चार्जेबल हो जाएगा। दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनके बिजनेस पे काफी इंपैक्ट हो रहा है, तो वो कंप्लेन कर रहे हैं कि व्हाट्सएप आने के बाद जो ऑपरेटर का मोबाइल टू मोबाइल कॉल है वो कम हो गया, उनके रेवेन्यू कम हो गई है। तो इसमें भी पैरिटी लाने के लिए सरकार ये करेगी। दूसरी तरफ सरकार को अभी तक व्हाट्सएप और गूगल डुओ से कोई पैसा नहीं मिलता था, सिर्फ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू पर टैक्स मिलता था। अब वो अगर लाइसेंस हो जाएंगे तो वहाँ ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, आप कौन किसको कॉल कर रहा है, गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल भी कर सकता है, उनको अपना राउटर इंडिया में लगाना होगा, तो ये सारा चीजें हैं। डेटा भी इंडिया में, सब कुछ इसमें डेटा, इसमें ब्रॉडकास्टिंग के सारे आ जाएंगे। इनफैक्ट ये जो व्हाट्सएप कॉल्स होती है बहुत कॉन्फिडेंशियल कॉल्स होती है, लोग जो कॉन्फिडेंशियल मैटर रखना चाहते हैं और नॉर्मल कॉल नहीं करते, वो कहते हैं व्हाट्सएप कॉल करो, क्योंकि वो बिल्कुल ना, क्योंकि वहाँ पे वो पॉइंट टू पॉइंट कॉल्स होते हैं, उसमें आप उनको ही रिकॉर्ड किया जाता है। नहीं, व्हाट्सएप वॉइस को आप रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। लेकिन राजेश जी, ड्राफ्ट एक तरह से तैयार था और उस पर एक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुहर लगती हुई, या कह सकते प्रेस कॉन्फ्रेंस के टेक अवेज आते हुए दिखे हैं। बिल्कुल, ये ड्राफ्ट 2 दिन पहले ही अपलोड कर दिया गया था। इसमें 20 अक्टूबर तक सजेशंस मांगा गया है सारे ऑपरेटर से। उसके बाद ये फिर फाइनल ड्राफ्ट बिल बनेगा, वो बिल फिर कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट से पास होने के बाद फिर पार्लियामेंट से पास होगा। तो ये पूरा प्रोसेस 1 से 1.5 साल लग सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको व्हाट्सएप कॉल हो या डुओ कॉल हो, ये सारा रेगुलेट होगा, आपको यू हैव टू पे फॉर दैट। लेकिन एक अच्छी इसमें बात होगी, जो टेलीकॉम कंपनीज है, भारती, जियो, इवन वोडाफोन फॉर दैट मैटर, जितना भी लॉस ऑफ रेवेन्यू उनका व्हाट्सएप की वजह से हो रहा था, वो थोड़ा थोड़ा शायद वापस उनका बिल्कुल इस पॉलिसी में उनके लिए भी काफी कुछ है। जैसे कि स्पेक्ट्रम पे था, अभी तक पेनल्टी होता था, अनलिमिटेड होता था कि छोटे वायलेशन के लिए 50 करोड़ 100 करोड़ की पेनल्टी लगा दी जाती थी। अब वो अब कर दिया है कि सीवियर केसेस में भी मैक्सिमम 5 करोड़ की पेनल्टी लगेगी। तो पूरा एक फेरबदल, एक नया खाका तैयार हो रहा है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए ये बहुत कुछ पॉजिटिविटी है इसमें। हाँ, कंज्यूमर्स के लिहाज से आप देखिए तो वहां कंज्यूमर्स को अब फ्री के नहीं मिलेंगे, तो आपको वहां पैसा देना जैसे बोलते हैं ना, देयर आर नो फ्री लंचेस, तो ये ज्यादा दिन तक मजे चल नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए राजेश जी, और ये समझाने के लिए एक आम भाषा में कि जो नई टेलीकॉम पॉलिसी आ रही है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है कंज्यूमर्स को भी और टेलीकॉम कंपनीज को भी। मीनवाइल भारतीय एयरटेल के स्टॉक ने जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखाई है। अगर आप देखें लास्ट 1.5-2 महीने में 650 वाला ऑलमोस्ट 800 रुपए हो गया है। लंबा अवधि का ग्राफ लेके आइए, और वहां पे बाय ऑन डिप, ये देखिए 3 महीने में 100 रुपए चला, ये और लंबा लेके आइए 6 महीने का ग्राफ। क्या ये, और ये स्ट्रेंथ का साइन है। कुणाल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो कमजोरी से बाजार में दिख रही है, इसमें स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में वापस घुसने का शायद मौका मिल रहा है, क्या भारतीय उनमें से है, और आप किस लेवल्स पे इसमें वापस आएंगे? डेफिनेटली जैसे हम मार्केट में बात करते हैं कि जो स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास चल रहे हैं, वो डेफिनेटली स्ट्रेंथ बताते हैं। हम मार्केट में एक फेमस कोड यूज करते हैं, बाय द स्ट्रेंथ सेल द वीकनेस। सो कहीं ना कहीं डेफिनेटली भारतीय एयरटेल में ये लेवल पे भी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है कि जब मार्केट इतना करेक्शन हुआ है, भारतीय एयरटेल अभी भी एक साइडवेज की टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। अभी लोअर एंड पे अगर मैं देखूं, भारतीय एयरटेल का जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो था 755 का। सो आई थिंक ये 755 760 की जो रेंज है, वहां पे अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली एक बाय कैंडिडेट बन जाएगा, जो उसका प्रीवियस स्विंग हाई लेवल है। वहां से आप अक्यूमुलेट कर सकते हो स्टॉक को, और लोअर एंड पे आप एक बेस बना सकते हो 720 जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और अपसाइड पे मैं जो लेवल्स देख सकता हूँ कि वापस स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स की तरफ भी जा सकता है। सेटअप काफी अच्छा है, मंथली और वीकली पे भी लार्जर टर्म चार्ट पे मैं देखूं तो आरएसआई इतना स्ट्रॉन्ग है ये लेवल पे भी कि कहीं ना कहीं ये रिलेटिव स्ट्रेंथ और ये रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस आगे जाके भी दिखती है।
तो चलिए ये राय इस वक्त मिलती हुई, और टेलीकॉम प्लेस में भारती एयरटेल एकमात्र यहाँ पर जिसमें अच्छा ट्रैक्शन। ऑफकोर्स आज बाजार में 1 घंटे